श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि कैसे श्री जटिल सन्यासी इंद्रद्युम्न महाराज को अपने क्षेत्र के जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र के विषय में परिचय देते हुए, धाम के संपर्क में विषय में सूचित करते हुए सबके देखते देखते सबके सामने से ही अंतर्धान हो गए। तो अभी प्रश्न उठता है, ये जटिल सन्यासी हैं कौन? तो ये जो भगवान के अनंत नाम हैं, सन्यासी नाम का एक नाम भी है भगवान का, अनंत नामों में से एक है। विभिन्न शास्त्रों में, ग्रंथों में, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में आता है सन्यासी या सन्यास। और भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। नाना अवतारम करोद, तो सन्यासी का रूप भी धारण कर सकते हैं। और जब भगवान स्वयं अपने बारे में नहीं बताना चाहे तो कोई उनके बारे में जान ही नहीं सकता। जीवों का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा के, जीवात्मा का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा के संबंध में उनके बिना बताए जान सके। तो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने जब पितामह ब्रह्मा जी को अपने क्षेत्र के बारे में, अपने धाम के बारे में नहीं बताया था, तब तक श्री ब्रह्मा जी को भी ये पता नहीं था कि कहाँ है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो साधारण जीवों को कैसे पता चलेगा? भगवान वहाँ भी कह रहे हैं, सुराणाम दुर्गेयम माययाच्छादितम मम। वो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं को पता नहीं है, राक्षसों को पता नहीं है, और मेरे माया द्वारा आच्छादित है। तो आपको भी पता नहीं है। माययाच्छादितम मम तव चापि सुदुर्लभम, आपके लिए भी वो दुर्लभ है। तो भगवान स्वयं जब बताए कि मेरा क्षेत्र कहाँ है, तो ब्रह्मा जी को ये सुलभ हुआ, ये जानने को मिला और दर्शन करने को मिला। तो साधारण लोग समझ ही कैसे सकते हैं बिना भगवान की कृपा के? इसलिए परमात्मा स्वरूप में उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ही शरणागति, कर्तव्य शरणागति धर्म की शिक्षा देने के लिए देते हुए उन्होंने स्वयं कहा। फिर स्थूल रूप से प्रकट हो गए श्री इंद्रद्युम्न महाराज के सम्मुख। इंद्रद्युम्न महाराज की जो इच्छा थी, इन्हीं चरम नेत्रों से मैं कैसे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करूं, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जटिल सन्यासी के रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए, अपने धाम का परिचय दिया, अपने क्षेत्र का परिचय दिया और सबके सामने अंतर्धान हो गए। तो संत कहते हैं कि भगवान पहले परमात्मा के रूप में उर प्रेरक रघुवंशमणि, परमात्मा के रूप से वो प्रेरणा देते हैं और स्थूल शरीर धारण करके गुरु के रूप में वो उपदेश देते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आया है। जब श्री स्कंद पुराण पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का उड़ीसा में सर्वप्रथम प्रचार एवं प्रसार श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज ने ही किया है। वहाँ पुरी में, श्री जगन्नाथ धाम पुरी में आई तोटा में उनका आश्रम है। उनका आश्रम का नाम है भागवत आश्रम। तो श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज अपना एक अनुभूति बताते हैं। वो एक बार वृंदावन गए हुए थे। वहाँ श्री बाया बाबा के आश्रम में रहते हुए भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते रहे। और एक दिन प्रातः काल में वो परिक्रमा के लिए निकले और उनका भेंट एक सन्यासी से हो गया। एक सन्यासी जी के साथ उनका भेंट हुआ। तो सन्यासी जी उनको पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? तो महाराज बोले कि मेरा ये नाम है, मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। तो सन्यासी उनको बोले कि शास्त्रीय शैली में आप श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ बोलिए। तो यद्यपि श्रीमन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने श्री स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण एवं अन्य ग्रंथों में भी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में कहा गया है, वर्णन है,
लेकिन तब इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए महाराज कुछ बोल नहीं सके उतना कुछ। तो उन्होंने अपने पास से एक पुस्तक निकाला और महाराज को प्रदान किया। बोले ये श्रीमन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास विरचित श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है, इसको आप लीजिए, स्वयं पढ़िए और उत्कल भाषा में अनुवाद करके समग्र ओडिशा में इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो अभी तो उत्कल भाषा में उपलब्ध है ही, साथ में हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। तो महाराज वो उस पुस्तक को लेकर आए, ग्रंथ को स्वयं अध्ययन किए और संपूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का अध्ययन किए। तो उसके अंतर्गत ये जटिल सन्यासी प्रसंग भी अध्ययन किए। तो महाराज कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मैंने ये अनुभव किया कि जैसे जटिल सन्यासी के रूप में श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने ही उनको श्री इंद्रद्युम्न महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए अपना परिचय दिया, अपना धाम के बारे में बताए, क्षेत्र के बारे में बताए, तो उसी तरह मेरे माध्यम से मेरे ऊपर कृपा करते हुए मेरे माध्यम से अपने उस क्षेत्र का परिचय देते हुए कि कहाँ है शास्त्रों में, तो स्कंद पुराण पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के माध्यम से और मेरे ऊपर कृपा करते हुए मेरे माध्यम से उन्होंने स्वयं मुझे दर्शन देते हुए ये ग्रंथ प्रदान किया है और ये सेवा मुझे प्रदान किया है। तो ये वो बोलते हैं, तो ये संतों का अनुभूति है और शास्त्र सम्मत अनुभूति होता है संतों का, वो अपने मन से तो कुछ कहते ही नहीं। तो इस तरह से वो जटिल सन्यासी श्री इंद्रद्युम्न महाराज के सामने अपना परिचय देते हुए अपने क्षेत्र के बारे में बताते हुए सबके सामने ही अंतर्धान हो गए। अब इंद्रद्युम्न महाराज क्या किया, महाराज ने क्या किया, इंद्रद्युम्न महाराज ने कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा क्या करना है। तो उन्होंने क्या सोचा, क्या विचार किया, ये हम जानेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।